तो जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से नवंबर मंथ का त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका पहला पेपर 25 नवंबर को यानी कि कल के दिन होने वाला है। तो प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में ना मैं आपको पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का जो ओरिजिनल पेपर है उसका मैं 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर की बताने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो ना मैं आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा, साथ में सब्जेक्टिव का आंसर की कहाँ से डाउनलोड करोगे वो भी मैं आपको सारा चीज बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आप लोग विषय को देख लेना। जो पिछले मंथ था उसी प्रकार से आपका 322 जाएगा, आपको समय 1.5 घंटा का मिलेगा और 50 मार्क्स का आपका जो ना टोटल एग्जाम होने वाला है। तो पहले तो पैटर्न वगैरह आप लोग यहाँ से देख लेना। पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, तो टोटल 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न मिलेगा, इसमें से किन्हीं 25 प्रश्नों को ही आपको बनाना है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस विद्वान के अनुसार राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के जो ना आधिकारिक जो है ना आवंटन से है। तो देखो, इसका राइट आंसर नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर जो ना प्यारे बच्चों डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये डेविड ईस्टन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो ना 2 नंबर पूछा गया प्यारे साथियों, पूछा गया कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये मार्क्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का देख लीजिए। 3 नंबर है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो 3 का ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट कर लेना, ये हो जाएगा कौटिल्य, ठीक है ना, कौटिल्य हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो ना 4 नंबर पूछा गया प्यारे साथियों, पूछा गया किसने कहा राजनीतिक विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं, इतिहास के बिना राजनीतिक विज्ञान का कोई मूल्य नहीं। तो देखो, इसका राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट कर लेना, सिले हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखिए, पूछा गया किस राजनीतिक विचारक के अनुसार राज ईश्वर की पृथ्वी का अवतरण है। तो बतलाइए क्या करेक्ट होगा। तो 5 का ऑप्शन बी नोट कर लेना, हीगल हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया राजनीतिक विज्ञान जो ना राज्य से शुरू होकर राज्य पर ही खत्म होती है, यह कथन किसका है। तो 6 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट कर लेना, सी बिल्कुल राइट होगा, या क्या हो जाएगा, गार्डनर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आप लोग ना यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देख लेना। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श समाज की जनसंख्या क्या होनी चाहिए। तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना, ये आपका 5440 होना चाहिए, करेक्ट होगा ऑप्शन ए। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया लिवायन, ठीक है ना, लिवायन का जो ना रचनाकार कौन है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर 8 का आप लोग नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ये हास्य हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया किसने समान इच्छा की अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो आप लोग 9 नंबर का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, सी बिल्कुल राइट होगा, या रूसो हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का एक जो है ना आवश्यक तत्व नहीं है। तो 10 का ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर डी नोट कर लेना, सरकार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सरकार पूरे देश में होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्र नहीं है। तो आप लोग 11 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना, यह श्रीलंका राष्ट्र नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 12 का ऑप्शन नंबर आप लोग ए नोट कर लेना, या प्लेटो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पूछा गया राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा, या अरस्तु हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। 14 नंबर क्वेश्चन है किसने राज्य की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया। तो 14 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट कर लेना, ए बिल्कुल राइट होगा, राजा जेम्स प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 15 नंबर है किसने कहा राष्ट्र वह इकाई है जिसके दंडाधिकारी शक्ति के जो है ना विखी समाप्त प्रयोग का एक अधिकार होता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट कर लेना, यह हो जाएगा मैक्स वेबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किसने कहा कि मानव जाति का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो 16 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल राइट होगा, या कार्ल मार्क्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है स्वतंत्रता पर लेख नामक पुस्तक की रचना किसने की है। तो 17 का नोट कर लेना, ऑप्शन ए होगा, जे एस मिल हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया कि संप्रभुता के विचार, ठीक है ना, संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, या जॉन ऑस्टिन हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को पेपर डाउनलोड करना है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन को डाउनलोड करना है, तो आपको क्या करना है, पहले तो गूगल या क्रोम में आपको आना है, ठीक है ना। आपको गूगल या क्रोम में आना है। जो चैनल का नाम आप लोग देख रहे हो नित्य मिथुन स्टडी सेंटर, पहले बच्चों बस इतना ही आपको सर्च करना है। आप लोग देख लेना, ये मैंने सर्च किया मिथुन स्टडी सेंटर, और इसके बाद थोड़ा सा आपको इसको स्क्रॉल डाउन करके ऊपर आना है। फर्स्ट में ही आपको ये पेज मिल जाएगा मिथुन स्टडी सेंटर का, ऑफिशियली वेबसाइट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब आपको इस पर क्लिक कर लेना है प्यारे साथियों। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से खुलेगा। तो अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल
स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको देखो एक सेशन मिलेगा क्लास 11th का। क्लास 11th का ये सेशन मिलेगा, तो इसमें जो है ना आपको ये ऊपर वाला जो लिंक है ना ये लिखा गया, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से खुलेगा। अब देखो प्यारे साथियों, आपको आर्ट्स का पेपर लेना है तो आपको यहाँ पर देख लेना, लिखा गया बिहार बोर्ड क्लास 11 नवंबर एग्जाम जो है ना 2023, यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है। तो देखो जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए ना आपके सामने देखना, जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए उसके सामने आपको जो है ना डाउनलोड बटन का ऑप्शन दिखता है, तो डाउनलोड बटन पे क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर देखिए 19 पूछा गया, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर राष्ट्र की जो है ना राष्ट्र की वह उच्चतम शक्ति है जिस पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं है। तो बताइए इसे यह किसने कहा था, किनका कहना था, पहले बच्चों बताना। तो देखो 19 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग जो है ना ए नोट कर लेना, बोंदा ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जो है ना बहुलवाद का समर्थन नहीं है। तो पहले साथियों 20 का ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट कर लेना, या क्या हो जाएगा तो वैंथम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है 21 नंबर पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय जो है ना प्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना, या जो है ना हास्य हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राष्ट्र को अन्य संगठनों से अलग करता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट कर लेना, या डी बिल्कुल राइट होगा, संप्रभुता हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, आपके सामने पूछा गया लेक्चर, ठीक है ना, लेक्चर्स ऑन ज्यूरी स्टूडेंट्स, ठीक ना, स्टूडेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी, बताइए किसने लिखा प्यारे बच्चों। तो 23 है, तो 23 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना, या जॉन ऑस्टिन ने लिखा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की जो है ना नकारात्मक अवधारणा का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो देखो 24 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट कर लेना, ए बिल्कुल राइट होगा, या मार्क्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किसके अनुसार स्वतंत्रता का जो ना तात्पर्य उस अवधारणा को बनाए रखना है जिससे जो ना व्यक्ति का जो ना सर्वोत्तम विकास की सुविधा प्रदान हो। तो देखो बिल्कुल ऑप्शन नोट कर लेना, सी बिल्कुल राइट होगा, या ऑस्टिन का कहना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर पूछा गया 26 नंबर प्रश्न है कि उत्तर व्यवहारवाद का जनक किसे कहा माना जाता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना, यह हो जाएगा डेविड ईस्टन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया ना 27 पूछा, किसने कहा समाजवाद एक ऐसे तोप के समान है जिसकी आकृति मांग हो गई क्योंकि हर कोई उसे धारण करने का प्रयत्न करता है। तो प्यारे साथियों 27 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, सी बिल्कुल राइट होगा, CM जॉन ने कहा था, जॉन। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन है 28 नंबर पूछा, क्वेश्चन दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा। तो आपको याद होना चाहिए, ये क्लास 10 में भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो ऑप्शन बी होगा कार्ल मार्क्स। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है, संप्रभुता के एक तुईवादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना, यह हो जाएगा ऑस्टिन हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, 30 नंबर प्रश्न है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना, रूसो ने लिखा है। तो प्यारे साथियों आपको मैंने टोटल जो ना 30 क्वेश्चन का उत्तर बतला दिया। अब आपको एग्जाम में जाकर के आराम से लिख देना है। अब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर लेना, और वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये रहा मेरा नंबर, आप लोग इस नंबर पे क्लास 10 लिख करके भेज देना ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ना ज्वाइन कर दूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।